औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत आल इमरान और पारा नंबर 3। आज हम आयत नंबर देखेंगे 14 से लेकर 18 तक। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश्शहवाति मिनन्निसाइ वल्बनीन वल्क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़्ज़हबि वल्फ़िद्दति वल्ख़ैलिल मुसव्वमाति वल्अनआमि वल्हरथ ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। कुल अउनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम लिल्लज़ीना इत्तक़ौ इंद रब्बिहिम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा व अज़वाजुम मुतहहरतुम व रिदवानुम मिनल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार। अस्साबिरीना वस्सादिक़ीना वल्क़ानितीना वल्मुनफ़िक़ीना वल्मुस्तग़फ़िरीना बिल अस्हार। शाहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़ुय्यिना मुज़य्यन कर दिया गया, यानी खूबसूरत बना दिया गया, लिन्नासी लोगों के लिए, हुब्बु मोहब्बत, यानी खुशनुमा बना दी गई लोगों के लिए मोहब्बत। कुछ चीज़ों की मोहब्बत का ज़िक्र है, जिसमें से है शहवाति मिनन निसाई, औरतों से ख्वाहिशात, वल बनीना और बेटों की मोहब्बत, वल क़नातीरिल मुक़न्तरती और ख़ज़ाने या फिर मालों के ढेर, मिनज़ ज़हबी वल फ़िद्दती सोने और चांदी के, वल ख़ैलिल मुसव्वमाती और निशान ज़दा घोड़े, वल अनआमी इनके मवेशी, वल हरस और खेती बाड़ियों, इन तमाम चीज़ों की मोहब्बत खुशनुमा बना दी गई है। ज़ालिका ये सब मताउल हयातिद दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी का सामान है। वल्लाहु और अल्लाह ही है, इंदहु जिसके पास हुस्नु बहुत अच्छा, अलमाब ठिकाना है, और अल्लाह के पास अच्छा ठिकाना है। हुब कहते हैं मोहब्बत को, यानी किसी चीज़ की तरफ दिल का माइल होना, वो होता है मोहब्बत। शहवत कहते हैं जिस चीज़ की तरफ नफ्स की तहरीक और तरगीब हो, यानी हमारा जो नफ्स है वो उस चीज़ की तरफ बार 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 माइल हो। कनातीर किंतार की जमा, ये एक मखसूस वज़न होता है, या आप ऐसे समझ लें कि 50 किलोग्राम का एक ढेर होता है। जब माल जो है बहुत ज़्यादा हो जाए, उसके ढेर को कनतरा कहते हैं। ज़हब सोना, फिद्दत चांदी, और फिर खैल, ये जो लफ्ज़ खैल आया है इसका जमा फ़रस, इसके मतलब घोड़े, तो और नाम ऊँट, और फिर इसमें नाम तमाम मवेशी, बकरी, भैंस, गाय, इन तमाम पर इसका इतलाक़ आता है। तो कल हमने एक रवायत पढ़ी थी, अबू अल-हय्यान अंदलुसी ने लिखा था कि एक नसरानी अबू हारसा बिन अलकमा ने, जब उससे कहा गया था कि तुम ईमान ले आओ, तो उसने कहा था अगर मैं ईमान ले आया तो जो बादशाह, यानी काफिर मेरा बादशाह मुझे साजो सामान, माल और दौलत देता है, वो देना बंद कर देगा। उस आयत की ही अगले इसमें अल्लाह ने लिखा है कि ये तमाम चीज़ें सिर्फ दुनियावी हैं, फ़ानी हैं। असल क्या है कि अल्लाह ताला के पास दायमी अजर और सवाब है, हमेशा रहने वाला। तो इसमें अल्लाह ने ये बताया कि तुम फ़ानी चीज़ों की खातिर दायमी चीज़ों को तर्क ना करो, यानी जो चीज़ ख़त्म होने वाली है वो तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, उसके पीछे तुम उस चीज़ को तो ना छोड़ो ना जो तुम्हारे लिए हमेशा रहने वाली है। तो और दूसरी वजह कि इससे पहली आयत में आखिर में जब हमने पढ़ा था, मार्का बदर जो वाक़या था, उसमें देखने वालों के लिए अल्लाह ने इबरत रखी,
اس کی میں نے حکمتیں بتائی تھیں کہ آخر حکمت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس میں وہ دی تھی، فتح دی تھی۔ پھر اللہ نے لکھا کہ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اتنی خوبصورت دنیا بنائی، بیویاں دیں، بیٹے عطا کیے، مال مویشی کھیتی باڑی یہ تمام چیزیں دیں، اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم ان سے نفرت کرو۔ صرف ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ اعتدال سے چلو، دین میں بھی اور دنیا میں بھی، دنیا کو بھی ترجیح دو لیکن دین کو بھی ترجیح دو۔ یا صرف یہ نہیں ہے کہ دنیا کی محبت میں آ کر دین کو اگنور کرو، یا پھر پورے اللہ والے بن جاؤ اور دنیا کو ترک کر دو، دونوں کو لے کر ساتھ چلنا ہے۔ شیطان نے کہا تھا، اور سورۃ الحجر کی آیت نمبر 39 اور 40 میں بھی ہے کہ شیطان نے کہا کہ اے میرے رب، کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں ضرور ان کے لیے زمین میں برے کاموں کو مزین کر دوں گا، اور میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا، سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے صاحب اخلاص ہیں، یعنی وہ میری باتوں میں نہیں آئیں گے، لیکن اس کے علاوہ ہر بندہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو یہاں پر اعتراض کیا جا رہا ہے کہ کیا شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اسی لیے وہ اللہ کے راستے سے بھٹکاتا ہے اور دنیا کی محبت کی طرف راغب کرتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان بھی اللہ کی مرضی کا محتاج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے اگر وہ شیطان مزین کرتا ہے ان چیزوں کو، اور انسان کے دل میں ان چیزوں کی شہوت کو مزین کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو بندہ گمراہ ہوتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا ہے تو بندہ ہدایت پر رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک جو کچھ زمین پر ہے ہم نے اسے زمین کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم انہیں آزمائش میں ڈالیں اور یہ ظاہر کریں کہ ان میں سے کون سب سے اچھے کام کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خود دنیا کو مزین کیا، خوبصورت بنایا، پھر خود ہی ہمارے دل میں دنیا اور ان کی چیزوں کی محبت پیدا کی، کیونکہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے بعد میرے راستے پہ کون چلتا ہے، صرف یہ مقصد تھا۔ پھر ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے زینت کو، پاک اور لذیذ چیزوں کو اپنے بندوں پر حرام نہیں فرمایا۔ صرف اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلو۔ اس میں ایک روایت سناؤں گی امام مسلم بن حجاج کے شاعری کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی پہلی جلد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ایک شخص نے کہا کہ ایک آدمی یہ پسند کرتا ہے اس کا لباس حسین ہو، اس کی جوتی حسین ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ حسین ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے۔ تو پھر تکبر کیا ہوتا ہے؟ وہ حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ تو اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ تم خوبصورت کپڑے نہ پہنو، خوبصورت جوتے نہ پہنو، یا جو میں نے نعمتیں دی ہیں ان کا اثر ظاہر نہ کرو۔ ان تمام کا تو ہمیں ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ اگلی روایت ہے جامعہ ترمذی کی آئی ہوئی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اپنی نعمت کے اثر دیکھنے کو پسند کرتا ہے۔ تو نعمت کا اثر کیا ہے؟ اگر اللہ نے ہمیں توفیق دیا ہے تو ہم اچھا کپڑا پہنیں، اچھا جوتا پہنیں اور بن سنور کے رہیں، یعنی یہ اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، ان کو ہمیں زائل نہیں کرنے کا حکم دیا گیا۔ ہمیں حکم کیا ملا ہے کہ تکبر نہ کرنا۔ اب تم اچھا کپڑا پہن لو، جوتے پہن لو، اکڑ کے بیٹھ جاؤ کہ بھئی سامنے جو بیٹھا ہے وہ فقیر ہے، اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، اور اپنے دل میں تم یہ گمان پیدا کر لو۔ تو دین اور دنیا میں اعتدال سے چلو۔ 6 چیزوں کے متعلق اس آیت میں 6 چیزوں کا تذکرہ آیا جن کی محبت ہمارے دلوں میں مزین کر دی گئی ہے۔ ایک بیوی، بیٹے، اس کے بعد سونا اور چاندی، اور پھر مال اور مویشی، یہ 6 چیزیں جن کا اس آیت میں واضح الفاظ میں ذکر آیا ہوا ہے۔ تو اس میں آپ کو مختصراً بتاؤں گی کہ اعتدال کے ساتھ عورتوں کی طرف بھی رغبت کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، لیکن اعتدال کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ سراساری عورتوں کی طرف ہو جاؤں۔
क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपनी मनकूहा औरत से इंसान का उन्स और मोहब्बत भी इबादत है। तो उसमें एक हदीस है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दुनिया मता है और दुनिया की बेहतरीन मता नेक औरत है। तो ये वाज़ेह हदीस है, सही मुस्लिम की पहली जिल्द में मौजूद है। और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन निसाई की दूसरी जिल्द की हदीस है, दुनिया की 3 चीज़ों की मोहब्बत मेरे दिल में रखी गई है, औरतें, खुशबू और मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। तो ऐसा नहीं है कि अपनी औरतों की तरफ तुम देखो ना, सारी सारी रात मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ते रहो। अल्लाह ने कहा क़याम भी करो, औरतों के साथ भी रहो, लेकिन फिर मेरी इबादत भी करो। हर चीज़ का हमें एक वक्त दिया गया है, एक तरीका दिया गया है। तो इसमें यह था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा अपनी औरत से शहावत पूरी करे वो सदका है। तो फिर एक साहबी ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सदका कैसे है? हम तो अपनी नफ्स की मुतमईन के लिए जो है अपनी शहावत पूरी करते हैं, अपनी औरत के पास जाते हैं, उसमें तो हमारा मफाद है, तो वो सदका कैसे है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वही मर्द किसी ऐसी औरत के पास जाए जिसका उसके साथ निकाह नहीं है तो वो हराम। अगर वही चीज़ वो एक जायज़ तरीके से, हलाल तरीके से करेगा तो अल्लाह ताला उस पर उसको अजर देगा। तो ये इस्लाम ने हमें तरगीब दी है इत्तदाल के साथ रहने की। उसके बाद बेटों की मोहब्बत के बारे में भी कुरान में आया हुआ है कि जो तुम्हारे बेटे हैं, सूरत अन्नहल में है, अल्लाह ने तुमसे तुम्हारी बीवियां बनाई और तुम्हारी बीवियों से बेटे, पोते और नवासे पैदा किए। बेटों से कुदरती मोहब्बत ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वो नस्ल बढ़ाते हैं। आपके ख़ानदान की बका आपके बेटे से कायम है, क्योंकि बेटी तो और घर चली जाती है। और फिर सूरह शोरा में भी है कि उसने चुपाइयों और बेटों से तुम्हारी मदद फरमाई। तो इसमें एक रवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो 3 चीज़ों के सिवा उसका अमल दुनिया से मुनक़ते हो जाता है। 3 अमल यानी उसके बरकरार रहेंगे, बाकी जितने भी होंगे वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। पहला अमल क्या है? सदका जारिया, यानी दूसरा वो इल्म या फिर वो अमल जो वो मुसलसल करता रहा और उस अमल ने उसको फ़ायदा दिया, या फिर नेक बेटा जो अपने माँ बाप के लिए दुआ करने वाला, बेटा हो या बेटी हो, यानी नेक औलाद का छोड़ कर जाना। फिर इसमें यह है कि माल की तरफ रुग़बत भी हमें दिलाई गई है। कुरान की आयत भी है, सूरत अन्नहल की 71, अल्लाह ने तुम में से बाज़ को बाज़ दूसरों पर रिज़्क में फजीलत अता फरमाई है। ये रिज़्क की फजीलत क्या है? माल का ज़्यादा होना। ज़मीनें, किसी के पास ज़मीनें ज़्यादा होती है, सोना होता है, चांदी, मवेशी और खेती बाड़ी, ये तमाम क्या है? माल की मोहब्बत है। इसकी रुग़बत भी कुरान दे रहा है, हदीस में भी है। यानी इसमें तो अल्लाह ने माल की ज़्यादती को अपना फ़ज़ल करार दिया है। यानी अल्लाह कहता है कि जिस बंदे के पास माल ज़्यादा होगा उस पर मेरा फ़ज़ल है, लेकिन हर बंदे का माल भी फ़ज़ल नहीं है, ये जहन में रखिएगा। इसकी मैं वजाहत बाद में करती हूँ, पहले एक हदीस है वो सुन ले, इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज कुशैरी की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूल की खिदमत में फ़ुकरा मुहाजिरीन ने आकर अर्ज़ की। फ़ुकरा यानी जो फ़कीर थे, मतलब उनके पास ज़्यादा माल और दौलत नहीं था, कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मालदार लोग तो बुलंद दराजात दायमी नेमतों को ले गए। आपने फरमाया वो कैसे? उन्होंने कहा कि वो हमारी तरह नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, सदका करते हैं, लेकिन हम सदका नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास माल नहीं है। वो ग़ुलाम आज़ाद करते हैं और हम ग़ुलाम आज़ाद नहीं कर सकते। सो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ की तालीम ना दूँ जिसकी वजह से तुम सबकत करने वालों में शुमार हो जाओ? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें तालीम दी कि तुमने हर नमाज के बाद 33 बार कहना है सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अबू साले ने कहा कि फिर फ़ुकरा मुहाजिरीन दोबारा आए, इस अमल के बताने के बाद आए और आकर कहने लगे, अर्ज़ किया कि हमारे मालदार भाइयों को हमारी तस्बीहात भी पढ़ने का इल्म हो गया है, अब वो भी पढ़ने लगे हैं।
तो यानी वो फिर माली इबादत करने की वजह से हमसे आगे बढ़ गए। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये अल्लाह का फ़ज़ल है, वो जिसे चाहे अता करे। तो माल अल्लाह का फ़ज़ल है। अब वो उनके साथ मुकाबला करने लगे। उन्हें अल्लाह हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तस्बीह बताई तो वो उन्हें भी पता लग गई, वो भी पढ़ने लग गए। तो उन्होंने कहा फिर ये माली वजह से यानी सदका खैरात अल्लाह की राह में देने की वजह से ज़्यादा हो जाएंगे, हमसे बुलंद दर्जात ले जाएंगे। तो फिर अल्लाह ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, वो जिसे चाहे जैसे चाहे अता करे। तो नबी ने भी माल और दौलत को अल्लाह का फ़ज़ल करार दिया है, कुरान ने भी फ़ज़ल कहा है। उसके बाद घोड़े और मवेशियों की तरफ भी कुरान और हदीस में हमें रुग़बत दिलाई गई। और फिर जो है खेती बाड़ी की तरफ भी सूरत अल-वाक़िया में है कि बताओ तो सही जो कुछ तुम काश्त करते हो आया उसे तुम उगाते हो या हम उगाने वाले हैं, ये सवाल किया जा रहा है। और हदीस है इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी की, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मुसलमान कोई पौधा उगाता है या खेती बाड़ी करता है, उससे कोई परिंदा खाता है या इंसान या जानवर, तो वो उसके लिए सदका है। तो इन तमाम की तरफ हमें रुग़बत है, इन तमाम से मोहब्बत का भी हमें हुक्म है, इनकी एहतियात का भी हमें हुक्म है। लेकिन शर्त यह है कि इनकी वजह से यानी इतनी मोहब्बत ना हो कि सर पर बंदा सवार कर ले। अगर है तो ठीक है, अल्लाह का फ़ज़ल है, अगर नहीं है तो अल्लाह की रहमत है। तो इसका मतलब ये है कि इंसान अल्लाह से गाफिल ना हो। और जो हमारी उखरवी नेमतें हैं वो सबसे अफजल हैं। कौन सी नेमत सबसे अफजल है? उखरवी, क्योंकि वो दायमी है। ये तो सारी फ़ानी है, एक ना एक दिन मिट जाएंगी, फना फिल्ला हो जाएंगी। लेकिन जो आखरत की नेमत है वो सबसे बेहतरीन नेमत है। इसीलिए हमने पहले भी पढ़ा था कि अल्लाह ने कहा है कि अपनी जीते हुए अपनी ज़िंदगी में अपना आगे हिस्सा भेज कर आना ताकि कल तुम्हें मुश्किल ना हो। तो ये तमाम चीज़ें। और उसके बाद आयत में आया कि भाई इस्तग़फ़ार की फ़जीलत, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में रहते हुए ही जन्नत की खुशखबरी अल्लाह की रज़ा का इल्म हो चुका था। इनफैक्ट कुछ साहबा को भी 10 ऐसे साहबा कराम खुश नसीब जिनको उनकी हयात में ही अल्लाह ताला ने जन्नत की खुशखबरी पहुंचवा दी थी, उसके बावजूद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में इस्तग़फ़ार किया करते थे। क्यों? क्योंकि इस्तग़फ़ार अपने आप में ही एक इबादत और तौबा है। कैसे? अस्तग़फ़िरुल्लाह दिन में 70 मरतबा हमें करने का हुक्म मिला है। और इस्तग़फ़ार के बारे में खूबसूरत से खूबसूरत हदीस भी आई हुई हैं। और इस्तग़फ़ार को रात के आखिरी हिस्से में भी तख़सीस किया गया है, क्योंकि रात का आखिरी वक्त जिसमें हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारा रब तबारक व तआला हर रात को जब तीसरा हिस्सा बाकी रहता है आसमान दुनिया की तरफ नाजिल होता है, यानी मुतवज्जे होता है, और फरमाता है कौन है जो मुझसे दुआ करे मैं उसकी दुआ कबूल करूं, और कौन है जो मुझसे सवाल करे मैं उसको अता करूं, और कौन है जो मुझसे इस्तग़फ़ार करे मैं उसकी तौबा कबूल करूं। यह सही बुखारी की पहली जिल्द की रवायत है। उसके बाद एक और रवायत है, जाफिर बिन मोहम्मद बयान करते हैं जिसने तहज्जुद की नमाज पढ़ी रात के आखिरी हिस्से में उसके बाद इस्तग़फ़ार किया, उसका नाम सहर यानी सुबह के वक्त इस्तग़फ़ार करने वालों में लिख दिया जाता है। और फिर इस्तग़फ़ार बल्कि हर दुआ की कबूलियत के लिए ये ज़रूरी है कि इंसान हुज़ूर क़ल्ब खुशू खज़ू होकर अल्लाह ताला से अपने लिए इस्तग़फ़ार करे, तौबा करे और अल्लाह से मांगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ताला बयान करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला से इस हाल में दुआ करो कि तुमको कबूलियत का यकीन हो, और यकीन रखो कि अल्लाह ताला लहू में मशगूल और गाफिल कल्ब की दुआ कबूल नहीं करता। जामिया तिरमिज़ी की रिवायत है कि ऐसा ना हो कि तुम मांग अल्लाह से रहे हो, तुम्हारा दिल और ध्यान दुनिया की तरफ हो। एक बात याद रखें, जब अल्लाह से मांगे तो ये देख कर महसबा मवाजना करके कि हम अल्लाह के हुजूर बैठ कर मांग रहे हैं।
तो फिर यकीन भी हो। और सैयदुल इस्तगफार है, बंदा दुआ करे। एक है इस्तगफार करना, उसकी फजीलत है, और दुआ को सैयदुल इस्तगफार का नाम दिया गया है। और मैं आज आपको कुछ ऐसे अल्फाज भी सिखा देती हूँ कि जिन्हें सैयदुल इस्तगफार का दर्जा मिला है। हज़रत शद्दाद बिन औस रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पंखा चला दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत शद्दाद बिन औस बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदुल इस्तगफार ये है कि बंदा दुआ करे, ए अल्लाह तू मेरा रब है, तेरे सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं, तूने मुझे पैदा किया, मैं तेरा बंदा हूँ और मैं अपनी इस्तात के मुताबिक तेरे अहद और वादा पर कायम हूँ। मैं अपनी बदमालियों के शर से तेरी पनाह में आता हूँ। तेरी मुझ पर जो नेमतें हैं मैं उनका इकरार करता हूँ और तेरे सामने अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ, सो मेरी मगफरत फरमा। क्योंकि तेरे सिवा कोई और गुनाहों की मगफरत फरमाने वाला भी नहीं है। आपने फरमाया, जिस शख्स ने सुबह के वक्त यकीन के साथ ये दुआ की, उस दिन शाम से पहले अगर वो फौत हो गया तो वो अहले जन्नत में से होगा। और जिसने रात को यकीन के साथ ये दुआ की, वो उसी रात को सुबह होने से पहले अगर फौत हो गया तो वो सीधा जन्नत में जाएगा। तो ये सैयदुल इस्तगफार का तरीका है, अल्लाह के सामने अपने गुनाहों का इकरार करना, अल्लाह की नेमतों को तस्लीम करना और तौबा और इस्तगफार करना। इसमें एक और रवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने इस्तगफार को लाजिम कर लिया, अल्लाह ताला उसकी हर परेशानी को हल कर देगा, हर तंगी में उसके लिए फराखी कर देगा, और जहाँ उसका गुमान भी ना होगा उसको वहाँ से रिज़्क अता करेगा। तो इस्तगफार जो है अपने दिन में शामिल करें। एक तस्बीह 70 मरतबा पढ़ने का हुक्म है, आप एक तस्बीह लाजमी शामिल कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा। उसके बाद आयत है जिसमें अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने गवाही दी कि उसके सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं, और फरिश्तों और उलमा ने गवाही दी, दरा हालांकि वो अल्लाह के अदल के साथ निज़ाम कायम करने वाला है, उसके सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं, वो बहुत गलबा वाला और बड़ी हिकमत वाला है। अब यहाँ पर भी एक दुआ सिखाई जा रही है, जो मैंने अभी अभी आपको अल्फाज बताए हैं वो ये कुरान पाक से हैं। अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार, कि वो लोग जो कहते हैं, ए हमारे रब, बेशक हम ईमान लाए, सो हमारे गुनाहों को बख्श और हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा। दुआ करने का हुक्म हमें बार बार दिया जा रहा है, और दुआ सैयदुल इस्तगफार है। पहले अल्लाह की सना करे बंदा, अपनी आजिज़ यानी अल्लाह के सामने पूरा झुक जाए, अपने गुनाहों का इतराफ़ करे, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करे, उसके बाद अल्लाह से दुआ मांगे। अस्वाबिरीना सब्र करने वाले, वस्वादिकीना सच बोलने वाले, वलकानितीना अतात करने वाले, मुनफिकीना खर्च करने वाले, मुस्तगफिरीना और पिछले पहर उठकर मगफरत करने वाले, बिल असहार कौन हैं, जो तलब करते हैं अल्लाह से। तो इस्तगफार की फजीलत मैंने बता दी है। और सब्र क्या होता है? सब्र का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ बर्दाश्त करना जो आपको पसंद ना हो। वो मुश्किल हो सकती है, परेशानी, कोई बात भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगले बंदे ने आकर आपको कोई ऐसी बात की जो आपको बिल्कुल भी पसंद है, ऐसा नहीं है कि आप उठकर उसका मुंह तोड़ना शुरू कर दें, आप उस पर सब्र करें, खामोशी इख्तियार कर लें अल्लाह का हुक्म समझकर, तो ये सब्र है आपका। सब्र के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आज फिर बता देती हूँ। सब्र हमेशा पहला रिएक्शन होता है। ये नहीं है कि आपको कोई खबर मिले आप उस पर रो लो, धो लो, जो कहना है कह लो, फिर बाद में कहो हम तो सब्र करके बैठे हैं। ये सब्र नहीं है। सब्र हमेशा पहला अमल है आपका। बात समझ आ रही है मेरी? सब कुछ करके मतलब मिसाल के तौर पर किसी ने आपके साथ बुरा किया, आपने उसको जो कहना था सुना लिया, जो सुनना था वो भी सुन लिया, उसके साथ पूरी मार कुटाई लड़ाई छड़ाई कर ली, फिर जब कोई आया तो आपने कहा हम तो सब्र करके बैठे हुए, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। तो ये सब्र
नहीं है। सब्र पहला अमल है आपका। उसके बाद दूसरी चीज़ जिसका हुक्म है सच बोलने वाले, और सच बोलने की फजीलत अब मैं क्या बताऊं। जो सदीक यानी सच बोलने वाले लोग हैं वो जन्नत में होंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सदीकीन और शहीदीन मेरे साथ होंगे। और उसके बाद कानितीन अतात करने वाले, किसकी? अल्लाह की और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अतात करने वाले, मुनफिकीना राह खुदा में खर्च करने वाले, इसके बारे में तो मैं रोज़ ही तरगीब देती हूँ। और मुस्तगफिरीना बिल असहार, सुबह के वक्त अस्तगफार करने वाले, यानी वो तहज्जुद के बाद जो इस अस्तगफार की मैंने फजीलत बताई है उसका जिक्र आया हुआ है कि आखिरी पहर में अल्लाह से तौबा करने वाले। अब है शाहिद अल्लाह, अल्लाह ने गवाही दी किस चीज़ की? कि अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुआ, उसके सिवा कोई इबादत का मुस्ताहिक नहीं है। और इस बात पर और किस किस ने गवाही दी? वल मलाइकतु व उलुल इल्मी, फरिश्तों ने और उलमा ने भी शहादत दी। और काइमम बिल किस्त, दर हालांकि अल्लाह अदल के साथ निज़ाम कायम करने वाला है। ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम, और कौन है अल्लाह जिस जो इबादत के सिवा कोई उसके अलावा मुस्ताहिक नहीं। अल्लाह बहुत गलबा वाला और बड़ी हिकमत वाला है। शहादत गवाही किसको कहते हैं? यानी किसी यकीनी बात की खबर देना, यानी जो चीज़ वाक़या हो चुकी हो या ऐसी बात की गवाही जो वाक़या होने वाली है लेकिन वो बात सच्ची हो। ये नहीं है कि कुछ होने वाला नहीं है आप झूठी गवाही दे। गवाही हमेशा सच्ची बात पर। इसके बारे में ये है, शाम के दो आलिम यानी मदीना मुनव्वरा आए और एक दूसरे से उन्होंने कहा कि ये शहर वैसे लग रहा है जैसे आखिरी नबी का शहर होगा, यानी वो मदीना में जो मौजूद थी। तो फिर उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी लिखी हुई किताब की नात से पहचान लिया। उन दोनों ने आपको देखकर कहा कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आपने फरमाया हाँ मैं मोहम्मद हूँ। फिर उन्होंने कहा कि आप अहमद हैं। आपने फरमाया हाँ। उन्होंने कहा कि हम आपसे एक शहादत के मुतालिक सवाल करेंगे, अगर आपने सच फरमाया तो हम आप पर ईमान ले आएंगे। तो आपने फरमाया तुम मुझसे सवाल करो। उन्होंने कहा कि ये बतलाइए कि अल्लाह की किताब में सबसे बड़ी शहादत कौन सी है, यानी सबसे बड़ी गवाही अल्लाह ने अपनी पूरी किताब में कौन सी दी है। तो उस वक्त अल्लाह ने ये आयत नाजिल की कि कौन सी आयत? अल्लाह ने गवाही दी कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और फरिश्तों और उलमा ने भी गवाही दी कि वही यानी अल्लाह है जो अदल के साथ निज़ाम कायम करने वाला है। उसके सिवा कोई इबादत का मुस्ताहिक नहीं, वो बहुत गलबे वाला और बड़ी हिकमत वाला है। तो फिर वो दोनों ईमान ले आए। तो ये चीज़ें हैं। और इब्ने जुबैर ने कहा बैतुल्लाह में 360 बुत पड़े थे। जब ये आयत नाजिल हुई वो सारे मुंह के बल गिर गए। और फिर ये कुछ कहते हैं कि ये मनाजरे के वक्त नाजिल हुई जब कुछ लोग कहने लगे कि ईसा खुदा का बेटा है। उस वक्त अल्लाह ने गवाही दी कि अल्लाह एक ही है और कोई उसके अलावा इबादत का मुस्ताहिक भी नहीं है। तो बहरहाल इस आयत में एक तो फरिश्तों का जिक्र है और दूसरा जिनका जिक्र है वो उलमा है। उलमाए दीन की फजीलत, यानी यहाँ पर अल्लाह ताला ने अपनी शहादत के साथ फरिश्तों और उलमा की शहादत का जिक्र किया है। क्या है? अल्लाह ने गवाही दी कि उसके सिवा कोई इबादत का मुस्ताहिक नहीं, और फरिश्तों ने और उलमा ने गवाही दी। और दर आहला के वो अल्लाह अदल के साथ निज़ाम कायम करने वाला है और उसके सिवा कोई इबादत का मुस्ताहिक नहीं, वो बहुत गलबा और बड़ी हिकमत वाला है। तो अब ये है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में और ख़ुद इंसान के नफ्स में यानी हमारी जो जान है इसमें अपनी अलवाहियत और अपनी वहदानियत पर दलाइल जो हैं वो हमारे लिए कायम कर दिए हैं। फरिश्तों और रसूलों को अपनी अलवाहियत और वहदानियत की खबर अल्लाह ने दी, तभी तो उन्होंने आकर हमारे दरमियान जो है अल्लाह का पैगाम फैलाया। और फिर रसूलों ने वो खबर उलमा को दी, यानी वो लोग जिन्होंने फिर उस इल्म को पढ़ा
उन्होंने जाना कि अल्लाह एक है और उसके अलावा कोई इबादत का मुस्ताहिक नहीं है। फिर उन उलमा ने अवाम को खबर दी। इस तरह अल्लाह ने फरिश्तों और फरिश्तों ने उलमा को और उलमा ने अल्लाह के वाहिद और मुस्ताहिक इबादत होने की हमें खबर दी। अब यह है कि उलमाए दीन की बहुत बड़ी फजीलत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपनी और फरिश्तों की शहादत के बाद उलमाए दीन की शहादत का जिक्र फरमाया है। और इसके अलावा भी अगर कुरान मजीद की और आयात देखें या फिर अहदीस, ऐसी बेशुमार ला तादाद जिनमें अल्लाह ने उलमाए दीन की, हाफिज़ कुरान लोगों की शान बयान की है। अब इसमें यह है, सूरत अल-ज़मर की आयत नंबर 9 है, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। आप कहिए कि क्या जो लोग जानते हैं और जो नहीं जानते क्या वो बराबर हैं? फिर अल्लाह ने सूरत अल-फातिर में फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में से सिर्फ उलमा ही अल्लाह से डरते हैं। फिर फरमाया सूरत अल-अनकबूत में, और ये मिसालें हैं जिनको हम लोगों के लिए बयान फरमाते हैं, उनको सिर्फ इल्म वाले समझते हैं। इसमें मैं 2-4 आपको हदीसें सुनाऊंगी। एक हदीस है मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी की, इमाम बुखारी की। हज़रत माविया रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, अल्लाह ताला जिस शख्स के साथ खैर का इरादा फरमाता है उसको दीन की फ़िक्र यानी समझ अता करता है। सही बुखारी की पहली जिल्द की रवायत है, बाबुल इल्म से ली गई है। उसके बाद इमाम मुस्लिम बयान करते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इल्म की तलाश में किसी रास्ते पर चलता है या जाता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान करता है। और अल्लाह के घरों में से किसी घर में भी जो कौम किताबुल्लाह की यानी कुरान पाक की तिलावत करे और एक दूसरे के साथ दर्स फिर उसकी तफसीर का तकरार करे, उन पर सकीना नाजिल होती है, उन्हें रहमत ढांप लेती है और उनको फरिश्ते घेर लेते हैं और अल्लाह ताला उनका जिक्र अपने पास फरिश्तों में करता है। और जिस शख्स को उसका अमल पीछे कर दे यानी कोई जानबूझकर उस रास्ते पर ना चले तो उसका नसब आगे नहीं बढ़ाता अल्लाह। सही मुस्लिम की दूसरी जिल्द की रवायत है। फिर है जामिया तिर्मिज़ी की रवायत, सित्ता से दलाइल दे रही हूँ। हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक फ़की 1000 आबदों से ज़्यादा शैतान पर भारी है। आबिद कहते हैं इबादत करने वाले को, किसको? जो यानी सारा दिन इबादत करे और सारा दिन रोज़े में रहे, वो होता है आबिद। लेकिन एक यानी ऐसा बंदा जिसको अल्लाह ने दीन का इल्म दिया हो, वो 1000 आबदों से भी शैतान पर ज़्यादा भारी है। आबिद सिर्फ इबादत करता है और जो इल्म वाला होगा वो कुरान और हदीस पढ़ने वाला होगा, तो इसीलिए शैतान को ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और फिर जामिया तिर्मिज़ी की और रवायत है, हज़रत अबू इमामा बहली बयान करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 2 आदमियों का जिक्र किया गया। एक आबिद था यानी इबादत गुजार, दूसरा आलिम था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आलिम की आबिद पर ऐसी फजीलत है जिस तरह मेरी तुम में से किसी अदना शख्स पर फजीलत है। और फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला और उसके तमाम फरिश्ते और तमाम आसमानों और ज़मीनों वाले हत्ता के चूंटी भी अपने सुराख में लोगों को नेकी की तालीम देने वालों के लिए दुआ करती है। तो ये जामिया तिर्मिज़ी की रवायत है। एक और आई हुई है, वो भी मुझे बहुत पसंद आई, कि अबू जाफिर ने कहा कि आलिम की मौत यानी जब एक आलिम मरता है, इबलीस के नज़दीक 70 आबदों की मौत से भी ज़्यादा महबूब है। यानी उसके नज़दीक 70 आबिद मर जाते तो उसे इतनी तकलीफ़ ना होती, जब एक आलिम मरता है तो उसे उससे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो इसी तरह हाफिज़ कुरान के बारे में भी है कि उसको हुक्म दिया जाएगा कि पहले तो अल्लाह ताला उसको खुद जन्नत में दाखिल कर देंगे, फिर उसको और उसके घर के उन 10 अफराद के लिए शफात करने वाला बनाएगा जो सब जहन्नम के मुस्ताहिक हो चुके होंगे,
لیکن پھر حافظ قرآن کو یہ شان ملے گی کہ وہ ان 10 کی شفاعت کرے، ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے۔ تو یہ ہے کہ علم دین یعنی اللہ کا علم، قرآن حدیث ان کا علم جو بھی پڑھتا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، قرآن میں بھی آئی ہوئی ہے اور احادیث میں بھی بار بار آئی ہوئی ہے۔ باقی انشاءاللہ میں آگے بتاتی رہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ صدق اللہ العظیم۔